अब हम अपनी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की शक्ति, है ना। पॉजिटिव हम अपना जो सोच है उसको कैसे बना सकते हैं और कैसे हम उसको कायम रख सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको समझ में नहीं भी आ रही हो, एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है। ठीक है, एक बार में तो हमें खाना खाना भी नहीं आया था, एक बार में तो हमें पढ़ना भी नहीं आया था, और एक बार में तो हमें लिखना भी नहीं आया था, है ना। एक बार में तो हमें रोटी बनानी भी नहीं आई थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछ लो कि 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को ये पूछना है ना। लास्ट में जब हम करते हैं ना, तो उस टाइम पे लास्ट में मैं सबसे पूछती हूँ, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता दो, लेकिन कोई भी नहीं पूछेगा तो ऐसा कैसे चलेगा। अपनी गलतियों पर काम करें। हम्म, एक मिनट अपने आप को तैयार करें, हमें करना है अपने आप को तैयार करें। जो कोशिश करते रहते हैं वे अपने आप को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। सफलता, बड़ी बड़ी सफलता आ जाएगी ऐसी आशा रखना बेमानी है। बेमानी है। ज्यादातर मामलों में आपको सीढ़ी के निचले पायदान से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ता है। बेसबॉल के खिलाड़ी एडी मैथ्यूज का एक अच्छा उदाहरण है। सांता बारबरा, कैलिफोर्निया के हाई स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद 17 साल के मैथ्यूज ने प्रोफेशनल बेसबॉल खेलने के 2 ऑफर आए। किसके यहाँ से आ रही है आवाज? एक ब्रुकलिन डॉजर से आया और इसमें $60,000 का साइनिंग बोनस था। दूसरा बोस्टन ब्रेव से आया जिसमें 4,000 का बोनस था। मिथ्यूज ने दोनों विकल्पों को परखा। अगर वे डॉजर्स के साथ जाते तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलते और वे तुरंत एक बड़ी लीग टीम के रोस्टर पर होते। अगर वे ब्रेव्स के साथ जाते तो उन्हें पैसे कम मिलते और उन्हें एक माइनर लीग के टीम के साथ शुरू करना पड़ता। मैथ्यूज ने महसूस किया कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को मेरी को, कि उसने किस चीज को चुना और हमें क्या करना चाहिए, है ना। जब आप दिमाग लगा करके मन लगा करके सुनोगे तो नींद वगैरह सब भाग जाएगी आपकी। जिसको भी नींद आ रही हो पानी लेकर के बैठा करिए, ताकि हम पानी पी पाए और हमारी नींद भाग सके। मैथ्यूज ने महसूस किया कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने महसूस किया कि माइगर लीग में शुरू करने से उन्हें सीखने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा, और उन्होंने ब्रेव्स को कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। यह एक अच्छा निर्णय था। मतलब उसने $60,000 को छोड़ करके उसने 4,000 वाले को किया। ठीक है। माइनर्स ने मैथ्यूज के ने माइनर्स में मैथ्यूज ने कई पुराने मेजर लीग स्टार के साथ खेला जिनके कैरियर खत्म हो रहे थे। उनके साथ फील्ड के अंदर और बाहर रहने के कारण उन्होंने सफलता के सूत्रों को सीखा। रोज खूब खेलो, विनम्र रहो और जीतने के लिए जरूरी हर चीज करो, है ना। हमें जो भी जरूरी चीजें होती हैं अपनी जीत को करने के लिए, वो हमें सारे काम करने चाहिए, ये भी ये बता रहा है। इससे हमें ये भी सीखने को मिल रहा है। अपने करियर के दौरान मैथ्यूज ने 512 होम रन बनाए और एनरी बैक्स के साथ ऑल टाइम करियर होम रन लिस्ट में 13वें स्थान पर रहे। उन्होंने 9 स्ट्रेट सीजन में 30 या उससे ज्यादा होम रन बनाए, यानी कि वो एक रिकॉर्ड था। 40 या ज्यादा होम रन 4 बार बनाए। उन्होंने सारे गेम स्टार में खेले। 1 मिनट रुकना। सारे 10 स्टार गेम में खेले और 1978 1978 में नेशनल बेसबॉल हॉल ऑफ फेम में आए। रिसर्च ने मैथ्यूज के निर्णय की जांच की। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में हाल के अध्ययन से पता चला
कि जो लोग अपनी किशोरावस्था में पार्ट टाइम काम करते हैं उन्हें आगे चलकर लाभ मिलता है। कितने लोग चाहते हैं पार्ट टाइम काम करना? जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, सोचो उनके लिए कितना अच्छा एक मौका है ना। इसका कारण उन चीजों में है जो उन्होंने समय, बजट बनाने, पैसा मैनेज करने, व्यवहार कुशलता और काम की थकान को संभालने के मामले में सीखा। पार्ट टाइम काम कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका काम चल रहा है अगर तो वो चल ही रहा है। पार्ट टाइम काम करने में बहुत सारी चीजें होती हैं, स्पेशली लेडीजों के लिए तो बहुत कुछ आने लगा है आजकल। पार्ट टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, सिलाई भी कर सकते हो पार्ट टाइम में। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वर्क फ्रॉम होम वाले आ रहे हैं वही करने हैं, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमें लेकिन करने चाहिए, जो लोग जो भी अपने घर घर पे बैठे हुए हैं ना, उन लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आपको खुद को सबको पता होगा कि वो भी पैसे अगर आते हैं तो वो बुरे किसी को भी नहीं लगते हैं। पाठ जो जल्दी सीखते हैं उनमें ज्यादा रुकने की क्षमता होती है उन लोगों की तुलना में जो प्रशिक्षित होने के बाद में दौड़ते हैं। अपनी गलतियों पर काम करें। अधिकतर लोग विश्वास करते हैं कि रिचर्ड वैगनर एक विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ बने क्योंकि उनमें प्रतिभा थी। सच ये है कि वे थिएटर, आर्ट और संगीत पसंद करते थे, लेकिन वे स्टेज पर जाना पसंद नहीं करते थे और स्टिक फिगर के अलावा कुछ नहीं बना पाते थे। और पियानो बहुत धीरे धीरे सीख रहे थे, लेकिन प्रतिभा की कमी को दृढ़ संकल्प ने पूरा कर दिया। प्रतिभा हमारे अंदर होती है और हम अगर किसी चीज का दृढ़ संकल्प ले लें कि हमें इस काम को करना ही है तो वो काम हम कर जाते हैं। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन चीज हमने स्टार्ट करी, उसके बाद हम बैठ जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो आपका बेकार चला जाता है। कभी कभी तो ये होता है कि हमने पानी के लिए गड्ढा खोलते चले गए, खोदते चले गए, खोदते चले गए, हमने वहीं पे उसको छोड़ दिया जहां से वो निकलने ही वाला था एक और फावड़ा मारने के। कभी कभी हम ये भी कर देते हैं, है ना। तो हमें ये चीज भी नहीं करनी है। अगर आप किसी एक चीज में लगे हो तो आप उसको करके ही मानो। अगर मैं सोचती कि मैं जादू बुक कर रही हूँ, मैं जादू बुक करती रहूं, करती रहूं, करती रहूं, तो मैं आपको सिर्फ उतना ही सिखा पाती जितना कि जादू बुक में था। सब लोग इस चीज को मानते हैं। लेकिन मैंने पिछली बार भी आप लोगों को जो माफी वाली प्रेयर थी वो सारी कराई थी। इस बार मैं फिर कुछ नया इसीलिए लेकर के आई कि कुछ और गड्ढा खोदते हैं, कहीं और से पानी निकालते हैं, है ना। मतलब कहीं और से का मतलब है उसमें से और डीपली जा करके पानी निकालते हैं। कि माफी तो हमने मांग ली, अब हम पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को भी जाना, मतलब भेजें कि जाओ भाई चलो पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। तो जब ये 15 साल के थे रिचर्ड वैगनर, उन्होंने संगीतज्ञ बनने की सपना देखा था। वे लाइब्रेरी जाते थे, उस विषय पर कोई किताब निकालते थे और उसे याद कर लेते थे। अपने कानों को प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने लिप्जिंग ऑर्केस्ट्रा के एक वायलिन वादक के संगीत की मूल चीजों को सीखने का निवेदन किया और हार्प को छोड़कर ऑर्केस्ट्रा वाद्य यंत्र को सीखने लगे। उन्होंने कई सफल संगीतज्ञों के काम करने का अध्ययन किया जिनमें बीथोवेन भी थे, ताकि वे किसी आवाज को पकड़ना सीख सकें। तब भी वैगनार की शुरुआती धुनें बेकार थीं। उन्होंने पहले श्रोता उनके पहले श्रोता हंसते रह गए। परेशान होकर 17 साल के लड़के ने थिएटर से बाहर की ओर रुख कर लिया, यह देखने के लिए कि वह क्या गलत कर रहे हैं। उन्होंने रुख क्यों करा? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर मुझसे गलती हुई कहाँ है, जो लोग मुझ पे हंसने लग रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, देखते हैं। वैगनार ने एक लोकल चर्च संगीतज्ञ का नजरिया मांगा। उन्होंने बताया कि कुछ नई कोशिश करने से पहले उन्हें मूल चीजों की अच्छी समझ विकसित करनी होगी। वे बैंक और मोजर्ट की हर पंक्ति को पढ़ने लगे ताकि एक संगीत की धुन की रचना कर सकें। दूसरा मौका मिलने पर श्रोताओं ने उनका काम पसंद किया और उनका काम शुरू हो गया। कहीं से भी आइडिया मिलने की तलाश में वैगनर एक बार लंच के बाद संगीत लिखने बैठे। नीचे एक पड़ोसी ने टीन के पत्ते पत्ते को हथौड़े से मारना शुरू किया, जिसकी भारी आवाज पैदा हुई। रोकने या छोड़ने की बजाय उन्होंने आवाज पर ध्यान केंद्रित किया और अपने संगीत को उस रैकेट से मिलाने लगे। मतलब एक टीन की आवाज पे उन्होंने उसको ये नहीं बोला कि तू रुक जा, उसी की आवाज में ही अपनी आवाज को मिला करके, अपने संगीत को मिला करके, और उन्होंने उस पर ध्यान केंद्रित कर दिया,
वह हिस्सा वैगनार के प्रसिद्ध ओपेरा सीक्रेट में एक बड़ा दृश्य बन गया। विशल रसेल विल रसेल, जिनके बारे में जाना जाता है कि वह हर समय बास्केटबॉल के सबसे अच्छे डिफेंसिव खिलाड़ी थे, ने कहा है कि उन्हें कई गेम में इतने प्रांगण और रोचक लगे थे कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जीता और कौन हारा। जैसे मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि किसको समझ में आ रहा है और किसको समझ में नहीं आ रहा। उन्हें इस बात से मतलब था कि वह अपना सबसे अच्छा खेलें, है ना। फिलिप नाइट, नाइक के संस्थापक, एक बात के लिए आश्वस्त थे कि अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम रोज एक कंपनी बड़ी कंपनी को चलाने से ज्यादा था, इसलिए उन्होंने ये काम किसी और को दे दिया। बिल गेट्स और डोनाल्ड डेल ने भी वैसा ही किया। स्टीव जॉब एप्पल कंप्यूटर्स में काफी दिन रह गए, इसलिए शेयर होल्डर द्वारा निकाले गए। लेकिन बाद में जो जो एप्पल कंपनी का जो बता रहे हैं ना, ये एप्पल कंपनी जिनकी है, उनको उन्होंने उसके जो शेयर होल्डर थे उससे उन्होंने निकाल दिया था। और उन्होंने बाद में क्या किया, लेकिन बाद में कंपनी को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वो वापस आए और उन्होंने ऐसा किया भी, निकलने के बाद में भी दोबारा आकर के, और फिर उन्होंने उसको मतलब बढ़ाया। तो ये हमारा आज का चैप्टर पढ़ रहे पूरा, है ना, पढ़ लेते हैं। एक बेहतर तरीके की तलाश करें। लीडर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे मान लेते हैं कि लोगों को एक दूसरे से बदला जा सकता है और उनमें कोई अलग गुण नहीं होते। हमें अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को कई चीजों में ट्रेनिंग लेकर बढ़ाना चाहिए, लेकिन अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए जिससे हमारी अच्छी प्रतिभाओं और क्षमता को सहारा ना मिले। चेस्टर कार्लसन ने अपने हाथों में अर्थराइज के दर्द का इस्तेमाल करके अपनी एक ऐसी मशीन बनाई जिसे फॉर्च्यून पत्रिका ने एक बार कहा था इतिहास का सबसे सफल प्रोडक्ट। उनके हाथ में जो था उनके हाथों में अर्थराइटिस का दर्द होता था, तो उन्होंने एक मशीन ही बना डाली, है ना। युवा चेस्टर की जिंदगी में किसी ने वॉशिंग मशीन भी ऐसे ही बनाई होगी, किसी पे ना कपड़े वपड़े धुल नहीं रहे होंगे, है ना। डिश वॉशर भी इसीलिए बना होगा कि भैया बर्तन मेरी माँ मांजती है, मेरे से तो नहीं मजवाए जाते, ऐसा करो एक डिश वॉशर ही बना लो, है ना। ऐसे ही बनी होंगी ये सारी चीजें। युवा चेस्टर की जिंदगी में जिम्मेदारी काफी पहले आ गई थी। 14 साल की उम्र तक उन्हें अपने सक्षम माता पिता का सपोर्ट करना पड़ा। असक्षम माता पिता का सपोर्ट करना पड़ा। उनकी माँ की मृत्यु हुई जब वे 17 साल के थे। तब उनके पिता की मृत्यु हो गई जब वे 24 साल के थे। क्योंकि असफलताओं ने उन्हें संकल्प से भर दिया, वे कार्ल टेक चले गए, फिजिक्स में एक डिग्री ले ली और 82 फर्मों के जॉब ऑफर को ठुकरा कर न्यूयॉर्क में बेल लैब्स की नौकरी करने लग गए। 1933 में, सबको समझ में आती है ना ये 33 और 82 वाला, 82 और, है ना। तो मैं यहाँ इंग्लिश में बोला करूँ इस वाले को क्योंकि ये वाला थोड़ा सा है ना सबका। तो 1933 में नौकरी छूटने पर उन्होंने अपने छोटे से अपार्टमेंट के किचन में अपने आइडिया पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। 1934 में कार्लसन का काम था अपने हाथों से चित्रों की नकल बनाना। हर रोज दर्द बढ़ता गया और वे कार्बन पेपर पर मियोमोग्राफ को हटाने के लिए रास्ते खोजने लगे। सोचो वो कितना उन्होंने काम किया होगा अपने हाथों से, जो चित्र बना रहे थे वो, कि उनके हाथों का रोज रोज दर्द बढ़ता जा रहा था, है ना। कितने दर्द बढ़ते बढ़ते में भी उन्होंने कितना बड़ा काम करा कि उन्होंने 1938 में अक्टूबर में कार्लसन और उनके सहयोगी ऑटो कॉर्नी ने अपने पहले ऑफिस कॉपियर को बनाया था। ऑफिस कॉपियर मालूम है क्या होता है? किस किस को पता है ऑफिस कॉपियर क्या होता है? वो जो प्रिंट वाली जो मशीन होती है ना, कॉपियर मशीन वही होती है जिससे हम कॉपी करते हैं, फोटो कॉपी करते हैं। तो आविष्कार देखा फोटोकॉपी का कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि उनके हाथों में इतना दर्द हो गया कि उन्होंने एक फोटोकॉपियर मशीन ही बना डाली। उसके आविष्कार को 20 कंपनियों ने ठुकरा दिया था। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक, आरसीए और आईबीएम भी शामिल थे। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना। फिर हेलोइड ने सन 1946 में खरीदा,
जिस सन, अच्छा, हेलोइड जो कंपनी थी उसने ये 1946 में खरीदा। 1958 में इसको जेरोक्स के नाम से जोड़ दिया गया। पाठ आशा और इच्छा करना काफी नहीं होता। पाठ ही हमें सिखा रहे हैं इससे कि आशा और इच्छा करना ही काफी नहीं होता। हम ये सोचे कि हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, वो नहीं हो सकते। बदलाव और तरक्की तभी आती है जब संकल्प शक्ति एक्शन में बदलती है। जब तक आप अपने होमवर्क असाइनमेंट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। असाइनमेंट तो आपको करने पड़ेंगे। देख रहे हो, दोनों दोनों कितनी मिलती जुलती सी बुक्स होती जा रही है। कहीं ना कहीं हमने कल भी उसमें से कुछ ऐसा पढ़ा था जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, है ना। और मुझे वाकई में नहीं पता था इस वाली चीज का कि दोनों मिक्स हो जाएंगी। ये तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या है, लेकिन ये नहीं पता था कि दोनों मिक्स भी हो जाएंगी। एक खराब सोच ही जिंदगी की सबसे बड़ी विकलांगता है, स्कॉट हैमिल्टन ने बोला है ऐसा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दोनों बुक को सुनने के लिए। आज आई होप बहुत अच्छे से समझ में आई हो ये वाली बुक भी, है ना। आज तो सबको समझ में आई होगी अच्छे से। या किसी को कुछ मिस हुआ है तो वो मुझे बताओ। नहीं, मुझे फर्क पड़ता है आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो इसीलिए मैं बार बार पूछती भी हूँ। कल प्रति हंस रहे थे उस टाइम पे जब मैं बोल रही थी ना कि मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा। तभी तो मैं आपसे पूछती हूँ, समझ में आया, समझ में आया, इसीलिए पूछती हूँ।